दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं बिहार के पटना का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक व्यापारी है। पापा का सपना था कि मैं एक पटना की बहुत बड़ी स्कूल में पढूं। बात उन दिनों की है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, यानी कि 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। और मेरा साइकोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट था और साइकोलॉजी शालिनी मैम ही पढ़ाते थे। और शालिनी मैम बहुत अच्छे मैम थे, बहुत मस्त पढ़ाते थे। उनकी खूबसूरती की तो बात ही क्या करूं मैं आपको। उसका फिगर तो बहुत ही सुंदर था। जब भी मैं उसे देखता था तो मैं खो जाता था, और जब भी उनका लेक्चर होता था तो मैं आगे आके बैठ जाता था। जब शालिनी मैम क्लासरूम में आते थे तब वो बहुत मस्त परफ्यूम लगा के आते थे। कितनी मस्त सुगंध आती थी, मैं तो उस सुगंध में ही खो जाता था। फिर जब वो साइकोलॉजी पढ़ाते थे तब उनकी साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे गिर जाता था, तो उसे देख के मुझे कुछ कुछ होता था। फिर जब वो अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर उठाते थे तो वो पीछे घूमते थे, तब उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती थी तो मैं तो पूरा खो जाता था। फिर मैम ने मुझे बोला, किशन क्या हुआ तुम्हें? मैंने बोला, मैम कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर वो पढ़ाने लग गए। शालिनी मैम ने मुझे सवाल पूछा, मैं जवाब देने गया तो मेरे दिमाग में बस मैम ही घूम रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैम ने मुझे अपनी ऑफिस में बुलाया। मैंने सोचा क्या काम होगा मेरी तो फट रही थी, पर फिर भी मैं तो उसकी ऑफिस में गया। मैम ने मुझे बोला, किशन मुझे ऊपर से कुछ फाइल निकालनी है, क्या तुम मुझे निकाल दोगे? मैंने बोला, जी मैम ज़रूर, मैं आपको थोड़ी मना करूँगा। फिर मैं फाइल निकालने गया तो अलमारी के ऊपर फाइल थी और शालिनी मैम की कुर्सी अलमारी के बिल्कुल पास में ही थी। तो मैं दूसरी कुर्सी लेके फाइल लेने के लिए ऊपर चढ़ा। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे की ओर देखा तो मैंने मैम के वो देख लिए। फिर मैं क्या करूं, आप ही बताओ। मेरा तो वो गाड़ी का टायर घूमने लगा। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं, अब इसे तो एक दिन खा ही जाऊंगा। फिर मैंने उसे फाइल दी, पर मैम मेरे सामने ही देख रहे थे। मुझे लगा कि मैम को शायद पता चल गया होगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैम मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। फिर मैं क्लास में चला गया। फिर दूसरे दिन जब मैम का साइकोलॉजी का लेक्चर था तो मैम ने बोला कि हमें 7 दिन के प्रोजेक्ट के लिए भोपाल जाना होगा। फिर मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा ये मौका अच्छा रहेगा, वहाँ जाके कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। मैम ने बोला, अगली 7 तारीख को हमें स्कूल से निकल देंगे। फिर बस आई। फिर हम सब लोग प्रोजेक्ट के लिए भोपाल जाने के लिए रवाना हो गए। शालिनी मैम मेरे पास वाली सीट में ही बैठे थे। मैम ने बोला, भोपाल में ट्राइबल एरिया यानी कि जनजाति के लोगों की सोच, उसका काम, खेत, वो सब के बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है। फिर हम फाइनली भोपाल पहुंच गए। वहाँ रहने के लिए हॉस्टल नहीं थी क्योंकि वहाँ सुविधाएं बहुत कम होती थी, तो हमें टेंट में रहना पड़ा। वहाँ एक पहाड़ पर हमें रहना पड़ा। फिर रात हो गई, हम सब अपने टेंट में सोने जा रहे थे। तब ही शालिनी मैम ने बोला, किशन बेटा तुम मेरे टेंट में ही सो जाना। मैंने सोचा, अचानक मैम ने मुझे ऐसा बोला, बहुत मज़ा आएगा अब तो। फिर सब सो गए तो मैम ने बोला, सो जाते हैं अब, कल सुबह हमें प्रोजेक्ट भी तो बनाना है। मैंने बोला ठीक है, पर मैंने मैम को बोला, मैम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ आपसे। मैम ने बोला, अरे उसमें क्या बुरा मानना, बताओ क्या कहना चाहते हो। मैंने बोला, मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मैम थोड़ा खामोश हो गए। मैंने बोला, क्या हुआ मैम? उसने बोला, कुछ नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी उसके साथ तलाक हो गई है। मैंने बोला, ऐसी क्या बात हुई? उसने बोला, मेरा अब्बी बहुत अत्याचार करता था।
मेरे पर, इसलिए मैंने उसके साथ तलाक ले लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, सही किया आपने। फिर उसने बोला मैं पिछले 2 साल से ऐसे ही अकेली हूँ। मैंने बोला कैसे रही होगी आप? मैम ने बोला जैसा तू देख रहा है। फिर उसने बोला तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं तो। उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने उस दिन तू तो मेरे सामने तो देख रहा था, तो किस में इंटरेस्ट है तुझे? मुझे मैम की ये बात लिंक हो गई कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर मैम ने बोला पगले अब सो जा, बहुत रात हो गई है। मैंने बोला नींद नहीं आ रही। फिर मैं ऐसे ही लेटा रहा। फिर अचानक से मैम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला सो जा अब। फिर मुझे रहा नहीं गया तो मैंने भी मैम का हाथ पकड़ा और मुझे लग रहा था कि मैम मेरा इशारा समझ गए। फिर हम दोनों ने टेंट में ही एक हो गए। फिर वहाँ ठंड भी ज़्यादा थी तो मैम ने बोला बहुत ठंड लग रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, उसका इलाज है मेरे पास। फिर दोस्तों क्या बताऊँ मैं, वहाँ तो मुझे जन्नत ही देखने मिली। फिर पूरी रात मैम के साथ कैसे बीती कुछ पता नहीं चला। मैम बहुत खुश हो गए थे। फिर जब सुबह हुई तो मैम ने मुझे मस्त स्माइल दी। फिर हम सब प्रोजेक्ट के लिए निकल गए। वहाँ सभी जगह मैम मेरे सामने देखकर मुस्कुराते थे। फिर यही सिलसिला चलता रहा। फिर मैम का भी फेवरेट स्टूडेंट में बन गया था। तो दोस्तों ये थी मेरी स्कूल की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलता हूँ आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारी चैनल पर। धन्यवाद। लेट्स रिमेंबर वन बुक, वन पेन, one child, one teacher can change the world.